हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये सारी चीज़ें हम हमारे परिवार के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियाँ होती है, इनका सामना उनको करना पड़ता है। पर अफसोस कि इस बारे में कोई भी खुलकर चर्चा नहीं करना चाहता, नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें हिचकिचाहट होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ है और वही आपकी सारी सेक्स से जुड़ी लैंगिक समस्याओं को सुलझाएंगे, उनके सवालों के जवाब देने की बहुत ही बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी लैंगिक समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम। नमस्ते। तो आज हम काफ़ी अलग टॉपिक लेने वाले हैं। सेक्स सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, तो आपसी रिश्ते को भी दो जानों के बीच में, दो दिलों के बीच में आपसी जो रिश्ता है, उनको भी ये सेक्स जो है काफ़ी मजबूत करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन कई बार सेक्स में जो एक रास्ता आती है, वहीपन आता है ना, उसके वजह से आपकी रोमांटिक लाइफ काफ़ी जल्दी बेरंग, बोरिंग हो सकती है। और इसी के लिए सेक्स पोजीशन का महत्व अलग है। हर सेक्स पोजीशन का अपना अलग ही आनंद होता है और बहुत सी सेक्स पोजीशंस जो है वो ऐसी है जो हर किसी को पसंद आती है। हर एक पोजीशन का अलग अलग आनंद है, अलग अलग मायना है। लेकिन बहुत सी सेक्स पोजीशन ऐसी है जिनके लिए शरीर का लचीलापन, शरीर की मजबूती, आपका फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आज हम जानेंगे ऐसे ही कुछ अलग अलग सेक्स पोजीशंस के बारे में। तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ मैं कि डॉक्टर साहब, सेक्स पोजीशन जो है डॉक्टर साहब, काफ़ी बार ये ऐसा एक विषय है ना, काफ़ी दिलचस्प है। इस अलग अलग इतनी 476 एम आई राइट, इतनी सारी सेक्स पोजीशन है, लेकिन इसके बारे में पता कुछ नहीं है। लेकिन हमने जो ये सीरीज शुरू किया ना डॉक्टर साहब, इसके वजह से बहुत ही फायदा हो रहा है लोगों को, काफ़ी अलग अलग रोमांचक जानकारी लोगों को मिल रहा है। तो चलिए हम अब जानेंगे एक ऐसी सेक्स पोजीशन है उसके बारे में। ये सेक्स पोजीशन है डॉक्टर साहब जी विज पोजीशन। तो सेक्स की ये जी विज पोजीशन क्या है? डेफिनेटली स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। भाई ये पोजीशन का योगा से, एक्सरसाइज से क्या संबंध है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, कपल्स में ये एक्टिविटी ये निसर्ग ने क्यों बनाई है, ये सब हम जानने वाले हैं। यहाँ पे एक दायरे के अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, जैसा आपने अभी कहा 476 पोजीशंस है, उसके अंदर जी विज पोजीशन क्या होती है, नाम में ही आता है। जी मीन्स जी पॉइंट, जी स्पॉट जो फीमेल का रहता है वो जाना के अंदरूनी हिस्से में 1.5 या 2 इंच के अंदर, वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा नर्व्स और सेंसेशन रहते, और विज मीन्स स्टिमुलेशन, जहाँ से जो भी इसमें स्टिमुलेशन अच्छा हो। ये पोजीशन में फीमेल पार्टनर लाइंग डाउन है बेड के ऊपर। लाइंग डाउन पोजीशन में उनके दोनों लेग जो है, जो सामने उनका मेल पार्टनर है, वो अपने घुटनों के बल वहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में यानी इरेक्ट पोजीशन में है। यहाँ पे फीमेल को उनके दोनों लेग मेल पार्टनर के कंधे के ऊपर रखना है, और वो रखने के बाद मेल पार्टनर को अपने हाथों से सामने वाले के कटीर को सपोर्ट देके थर्स्टिंग करना रहता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इसका साइंटिफिक क्या उपयोग है और इसके कैसे कैसे फ़ायदे हैं, देखेंगे। और
डॉक्टर साहब, सेक्स पोजीशन ये टॉपिक Yeah. ऐसा है कि इससे जुड़े काफ़ी सारे Definitely. सवाल जो है Yeah. हमारे पास मेल के थ्रू आते हैं, आते हैं, फ़ोन के थ्रू आते definitely, हैं, yeah. व्हाट्सएप के थ्रू भी आते Surely, हैं। तो इसी जीविस पोजीशन के Yeah. बारे में मुझे और एक चीज़ ये Yeah. पूछनी है कि कमज़ोरी और शीघ्र पतन Yeah. में ये कैसे काम आता है? डेफिनेटली डेफिनेटली एक इतनी इंटरेस्टिंग पोजीशन है जहाँ पे फीमेल पार्टनर हमेशा इसमें डिमांड क्यों करता है कि यहाँ पे जब भी एक्टिविटी की जाती है वो रहते प्लेजर के लिए, ऑर्गेज़म के लिए, आनंद के लिए। आप वही रूटीन अपना मिशनरी पोजीशन करते बैठोगे ना तो वहाँ पे कभी भी आप जी पॉइंट पे पहुँचोगे नहीं। यहाँ पे फीमेल्स के दोनों लेग जो है यहाँ पे शोल्डर के ऊपर आने की वजह से कॉम्प्रेशन ऑफ इनलेट यानी वेजाइनल लिप्स का जो है कॉम्प्रेशन होता है, जिसकी वजह से सामने वाला पार्टनर जब थर्स्टिंग करता है उस वक्त जी पॉइंट का स्टिमुलेशन बढ़ जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ड्यूरेशन बढ़ रहा है, फीमेल पार्टनर को एंजॉयमेंट मिल रहा है, उनको ऑर्गेज़म हो रहा है, और मेल में उनका भी एंजॉयमेंट ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉम्प्रेशन ऑफ लेग होने की वजह से वहाँ पे एक टाइटनेस मालूम पड़ता है और उसी से फ्रिक्शन जो है जी पॉइंट को ज़्यादा होता है। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ये जी बीच पोजीशन का, जिसकी वजह से फीमेल पार्टनर इसे काफ़ी लाइक करते हैं। डॉक्टर साहब, मेल फ़ोन आ रहा है, Yeah. कल लातूर से संभाजी Sure, जी लेते हैं, हैं, उनका yeah. कॉल लेते हैं। संभाजी जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर, जी। बोलो। कौन सी सेक्स पोजीशन में लिंग का फ्रैक्चर होने के ज्यादा चांसेस रहते, जानकारी दीजिए। ये बहुत बेसिक सवाल है और हमेशा पूछा जाता है। इवन एक 8 दिन पहले ही मेरे पास एक फ्रैक्चर की केस आई थी 3 महीने के बाद। एक तो अपने यहाँ पे एक चीज़ ऐसी चीज़ें करते हैं अंधेरे में। अंधेरे में आपको सामने वाला दिखता नहीं, ना सामने वाले की पोजीशन दिखती नहीं है, और आप कहाँ तो भी रॉन्ग हिटिंग कर देते हो या थाइस पे हिट करते हो या बहुत बार तो बेड के ऊपर हिट करते हो, फ्रैक्चर हो जाता है। तो कौन कौन सी पोजीशन है, पोजीशन के पहले आपको कम से कम इतना तो लाइट हो, आपके सामने वाला का चेहरा, उसकी बॉडी तो दिखना चाहिए। बाद में स्पेशली बैक साइड पोजिशंस में या डॉगी स्टाइल्स में वहाँ पे फ्रैक्चर के चांस रहते हैं। सेकंड पोजीशन आती है फीमेल ऑन टॉप। कुछ कारण की वजह से, हेवी वेट की वजह से, इरेक्ट पेनिस के ऊपर जब फीमेल स्लिप डाउन हो जाती है तो उस वक्त वहाँ पे हिटिंग होकर फ्रैक्चर होता है। तो एक ही कहना है, प्रॉपर एडिक्वेट लाइट में और अपनी पोजीशन खुद स्ट्रांग इतनी होनी चाहिए कि अपने पार्टनर को होल्ड करने की ताकत रहनी चाहिए। ये सावधानी आप लोगे तो डेफिनेटली फ्रैक्चर से आप बच सकते हो। डॉक्टर साहब, ये जो जीविस पोजीशन हाँ। होती है, इससे सबसे इम्पोर्टेंट आपने पहले भी कह चुके Definitely. हैं आप कि Fitness. फिटनेस Yeah. बहुत ज़रूरी Yeah. है। तो इससे कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? डेफिनेटली आप जब भी देखोगे ना ये पोजीशन, जब मैं बात करता हूँ तो एक इमेजिन करना पड़ता है रात को, फीमेल यहाँ पे लाइन डाउन भी होगी, यहाँ पे अभी वो पैसिव है, लेकिन पैसिव रहते हुए उसके दोनों के दोनों हाथ पीछे रेल करके अपनी बॉडी को होल्ड करना है। तो ट्राइसेप्स मसल आ गए, बाइसेप्स मसल आ गए, हैंड मसल्स आ गए, और उसके हैमस्ट्रिंग मसल्स, लेग मसल्स, क्योंकि दोनों लेग मेल पार्टनर के ऊपर रखने हैं तो वो मसल, ग्लूटियर लेग मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। और मेल पार्टनर यहाँ पे एक्टिव होके नी जॉइंट पे भी खड़ा होगा तो भी उसे अपने पार्टनर को बटक से, हाथ से वहाँ पे सपोर्ट देना है। और पूरी 10-15 मिनट की क्रिया में उसे सपोर्ट देने के लिए उसके बाइसेप्स मसल, ट्राइसेप्स मसल, कोर मसल स्ट्रांग होना ज़रूरी थे। तो डेफिनेटली इसे हम से एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से कैलोरीज बर्न हो रही है, बॉडी फिट हो रही है, बॉडी शेपिंग हो रहा है और दोनों को प्लेजर मिल रहा है। और डॉक्टर साहब, और एक नई पोजीशन, काउगल हेल्पर very पोजीशन, nice, तो yeah. ये क्या है? डेफिनेटली काउगल हेल्पर्स पोजीशन क्या रहती है। एक काउगल में 10 प्रकार अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन प्रकार मैं यहाँ पे बोलता हूँ, सबको ध्यान में आना चाहिए। यहाँ पे अभी मेल पैसिव है, यानी मेल वहाँ पे अपने पीठ के बल सो रहा है। उसके बाद फीमेल पार्टनर उनके थाइज के ऊपर सपोर्ट करके फेसिंग टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ फेस करके, फीमेल ऑन टॉप सिटिंग पोजीशन में हेल्पिंग, मतलब मेल पार्टनर थोड़े से लेग ऊपर करने की वजह से वहाँ पे स्लैंट या स्लाइडर बन जाता है और जिसकी वजह से उन्हें हेल्प मिलती है, इसलिए काउगल हेल्पर पोजीशन कहते हैं। और क्या बेनिफिट है इसका देखेंगे। और डॉक्टर साहब, इसके बाद एक कॉल है, जानवी Yeah. जी है, उनका कॉल Sure, लेते लेते हैं। जानवी जी, पूछिए आपका सवाल। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, प्रेगनेंसी में कौन सी सेक्स पोजीशन सेफ होती है, इसकी जानकारी दीजिए। काफी बार ये सवाल पूछा और एक जाता तो है। पहली चीज वहाँ पे करना या नहीं करना वही पता नहीं है, पोजीशन तो आगे की बात आ गई, लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या साइंस है, बोलेंगे हम।
जी। जो प्रेगनेंसी के दौरान अपने पार्टनर की कंसेंट लेके रेगुलर एक्टिविटी करेगा, जिसको रेगुलर ऑर्गेज़म होगा, उससे उसे सीज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका पेल्विस फ्रीज होते जा रहा है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी ज़ीरो है। यहाँ पे कौन सी पोजीशन सेफ है? किसी भी तरह से जो पेट रहता है उसके ऊपर प्रेशर ना आ जाए, इसके मतलब इसे स्पेशली फ्रॉम बैक साइड यानी डॉगी स्टाइल में यहाँ पे सेफ रहता है। स्पूनिंग पोजीशन यानी पार्टनर को साइड बाय साइड टचिंग से आप थर्स करोगे तो पेट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। यहाँ पे काउगल पोजीशन भी सेफ रहती है, लेकिन उसका वेट मेल पार्टनर को लेते आना चाहिए। और ये सब पोजीशन है, यानी इन वन लाइन में बोलूँगा, किसी भी तरह से पेट के ऊपर प्रेशर न आ जाए, ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है। और एक मिथ है कि प्रेगनेंसी में एक्टिविटी करने से एबॉर्शन होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन फिर भी कौन सा ट्राइमेस्टर अच्छा है? जब कुछ थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होगा या कुछ शॉ यानी डिस्चार्ज होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब लिखा है सुखी जीवन के मंत्र के बुक में। और कुछ भी डाउट हो तो सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट के मिलके सलाह मशवरा करके ही ये करना है, क्योंकि बेबी और मदर दोनों प्रीशियस रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये काउगल पोजीशन से, काउगल हेल्पर पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक्टिविटी करनी है फिटनेस के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए और अपने पर्सनैलिटी के लिए। काउगल पोजीशन में फीमेल एक्टिव रहने की वजह से उनके दोनों लेग मसल, एंकल जॉइंट और उनके दोनों हाथ मेल पार्टनर के लेग्स के ऊपर प्रेस करके रखना पड़ता है। तो इसलिए हैंड मसल कम से कम 10 मिनट तो क्रैम्प में नहीं जाना चाहिए। तो अपने शोल्डर मसल्स, कोर मसल्स जो रहते हैं बॉडी के, वो मसल्स, और मेल को भी वहाँ पे उनके हाथों से, फोरआर्म, हैंड मसल से वहाँ पे होल्ड करना पड़ता है काफ़ी देर के लिए। तो ये मसल स्ट्रांग होते हैं, कैलोरीज भी बर्न होती है और एंजॉयमेंट भी मिलता है। और इस काउगल हेल्पर पोजीशन और फिटनेस का क्या संबंध? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन जी। वही फिटनेस नहीं होगा तो इस प्रकार के कोई जो प्रयोग है वो करना थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। क्यों? क्योंकि यही पोजीशन में वहाँ पे स्लाइडिंग है, स्लैंट है उनके थाइस का, मेल नीचे सो रहा है, उसका इरेक्ट वहाँ पे ऑर्गन है, और वहाँ से गलती से भी फीमेल पार्टनर स्लिप होकर उसके ऊपर हिट हो गई तो वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए उसका भी होल्ड अच्छा चाहिए और मेल पार्टनर को इतनी ताकत चाहिए, कम से कम उसे होल्ड करने आना चाहिए, तो ही ये ट्राई करना है। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए वो सुखी जीवन का मंत्र का बुक देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के लिए आपकी पसंदीदा जो आपके कमेंट्स है वो ध्यान में रखते हुए और इसका साइंस जानने के लिए इस एक्सपोजिशन हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे और इसका काफ़ी अच्छी तरह से अपने दायरे में यूज़ करके आप और अपने पार्टनर को एंजॉयमेंट मिले और एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन मिले, यही हमारा हेतु है। जी। और दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी और वैज्ञानिक जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर हमने दिए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल तथा थाने, कल्याण, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक्स है। वहाँ पे जाके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और तथा आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लैंगिक समस्याओं का निदान जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं और उस पर काफ़ी सारी समाधान, काफ़ी सारे उपचार आप पा सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे आप अपॉइंटमेंट का बटन जो है वो बटन आपको दिखेगा, ये बटन क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब आपको बड़ी आसानी से इस तरह अपॉइंटमेंट आप उनकी लेकर आप उनसे मिल सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तब वक्त हो चला है दर्शकों से विदा करने का, उनको बाय बाय बोलने का। चलो उनसे विदा करते हैं। तो अलविदा, गुड नाइट, शब्बा खैर।